जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति ज्ञान के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नारद मुनि कैसे बने भगवान विष्णु के परम भक्त। आइए जानते हैं। नारद मुनि, जिन्हें त्रिकालदर्शी और देवताओं के संदेशवाहक के रूप में जाना जाता है, उन्होंने अपनी भक्ति और तपस्या से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया। देवर्षि नारद, जिन्हें वेद व्यास और सत्यवादी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु के महान भक्त कैसे बने, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। जिनमें से एक कथा है कि नारद मुनि, जिन्हें वेद व्यास और सत्यवादी के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म में एक महान ऋषि, संगीतकार, कथाकार और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे अपनी विद्वता, भक्ति, संगीत, कला और सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। नारद मुनि का जन्म एक अद्भुत और रहस्यमय तरीके से हुआ था। वे ब्रह्म जी की नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। जन्म के समय ही उन्हें वेदों और अन्य शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो गया था। नारद मुनि के पूर्व जन्म में वे एक गंधर्व थे, जिनका नाम उपब्रह्मण था। एक बार उन्होंने कुछ अप्सराओं के साथ स्वर्गलोक में भगवान विष्णु के भजन कीर्तन के दौरान अशोभनीय व्यवहार किया। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्राप मिला और वे गंधर्व योनि से निकलकर शूद्र योनि में जन्मे। शूद्र योनि में जन्म लेने के बाद नारद मुनि का जन्म एक दासी के पुत्र के रूप में हुआ। उनकी माता एक साध्वी महिला थी, जो साधुओं की सेवा करती थी। जब नारद 5 वर्ष के थे, उनकी माता की मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद नारद ने जीवन के सत्य की खोज में साधुओं का अनुसरण किया और उनके साथ तपस्या और भजन कीर्तन में समय बिताने लगे। साधुओं की संगति में रहते हुए नारद ने वैराग्य, तपस्या और भक्ति की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने साधुओं से भगवान विष्णु के बारे में सुना और उनके जीवन का उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। नारद ने कठोर तपस्या की और विष्णु भक्ति में लीन हो गए। नारद की तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान विष्णु ने नारद को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे अगले जन्म में देवर्षि के रूप में जन्म लेंगे और हर लोक में यात्रा कर सकेंगे। भगवान विष्णु के नाम का प्रचार करेंगे और उनकी भक्ति करेंगे। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से नारद मुनि का पुनर्जन्म देवर्षि के रूप में हुआ। नारद अब सभी लोकों में विचरण कर सकते थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त बन गए। नारद मुनि ने अपनी भक्ति मार्ग का प्रचार किया और वेदों, पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंथों के ज्ञान को फैलाया। देवर्षि नारद ने अपनी तपस्या और ज्ञान से भगवान विष्णु की भक्ति का प्रचार किया। वे कई महत्वपूर्ण घटनाओं में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं, जैसे प्रहलाद की भक्ति, ध्रुव की कथा और कई अन्य कथाएं जो भगवान विष्णु की महिमा को प्रकट करती हैं। नारद मुनि की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, तपस्या और सच्चे हृदय से की गई आराधना से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। नारद मुनि की कहानी भक्ति, समर्पण और विष्णु की महिमा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी भक्ति और उनके संदेश आज भी भक्तों के लिए प्रेरणादायक हैं। तो दोस्तों, अगर आपको नारद जी की यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमें लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंचती रहेंगी। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।